हाँ, तो मेरे हीरो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे जीरो लेवल से पूरा। कोई भी विलोपन विधि वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को 100% परीक्षा में बन जाएगा। बहुत विद्यार्थी विलोपन विधि में गलती करता है, वहाँ पर बोलता है विलोपन विधि से बनाने के लिए बना के आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, बोलता है प्रतिस्थापन विधि से बनाने आ जाता है बना के विलोपन विधि। यदि जो विधि बोला है उस विधि से नहीं बनाया तो फिर वहाँ पर नंबर नहीं मिलता है और कहता है कि सर हम सही बना के आए थे, मेरा नंबर काट लिया। नंबर एक नंबर भी नहीं काटता है, जो कहा करने के लिए उस अनुसार करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में विलोपन विधि को बिल्कुल समझ लेंगे। दो समीकरण दिया हुआ रहता है और कहता है कि इसमें x और y का मान बताइए। विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या हुआ? x और y का मान निकालना। तो कोई भी विधि पूछे यहाँ पर तो हम लोग 100% बना के आएंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 100% कर लेंगे, जो नहीं है पढ़ने वाले उसके लिए तो कितनों भी समझाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक ठो जो है यहाँ पर हमको शायर याद आ गया कि जैसे एक ठो कहावत है कि दाना देकर कबूतर फंसाया जा सकता है, बाज नहीं। दाना देकर कबूतर फंसाया जा सकता है, बाज नहीं। और यदि फंसा भी लिया तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को बाज बनना पड़ेगा, कबूतर नहीं। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग वहाँ पर बिल्कुल बना के आएंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले समीकरण 1 है x + y = 5। समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। यहाँ पर दोनों समीकरण को देखेंगे कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब पहले समझ लेना हम लोग को। विलोपन का मतलब होता है कम से कम एक पद को यहाँ पर विलुप्त कर देना। विलुप्त का मतलब काट देना, समाप्त कर देना। जब या तो y को विलुप्त करेंगे तो x बचेगा, x को विलुप्त करेंगे तो y बचेगा। कोई एक को हम लोग यहाँ से विलुप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहले x को विलुप्त करेंगे, आप लोग पहले y को कर सकते हैं, आंसर सेम टू सेम रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग x को विलुप्त करते हैं तो y का मान निकलेगा। आप कहिएगा विलुप्त करने के लिए क्या करें? विलुप्त यदि x को कर रहे हैं तो x को दोनों समीकरण में बराबर करना पड़ेगा। यदि बराबर है तो ठीक है और आसान हो जाएगा, नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ 2x है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो गुणांक में 2 है उससे ऊपर वाले इस समीकरण में गुना करते हैं और यहाँ पर x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से इसमें गुना करते हैं। कर देंगे तो अपने आप दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये गुना किए तो गुना करके क्या हुआ? गुना करके हो गया 2x + 2y = 10। 2 से गुना किए तो दोनों तरफ होगा और सभी में होगा, x में भी तो 2x, y में तो 2y और 5 में तो 5 दूना 10, है ना। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 2x - 3y = 4। अब हम लोग बराबर कर दिए x को। आप कहिएगा यहाँ विलुप्त कैसे करें? दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, 2x ये भी प्लस में ये भी प्लस में। यदि दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो हमेशा घटाएंगे, एक को माइनस में लेंगे तब प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर यानी समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है 2x + 2y = 10, 2 है 2x - 3y = 4। हम लोग को समझना होगा यहाँ कि घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं और
यहाँ पर जोड़ने के लिए चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस। घटाने के बाद हमेशा ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2y प्लस में 3y प्लस में जुट जाएगा, 5y बराबर, यहाँ एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा, हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6। यहाँ नीचे में शायद दिखाई नहीं देता होगा, हम लोग थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, 3y 5y हो जाएगा, 5y बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, y के गुना में इधर 5 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 6/5। ये हो गया हम लोग को y का मान। अब हम लोग को x का मान निकालना होगा। तो x का मान निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, समीकरण 1 चाहे 2 में हम y का मान रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में ही रख देते हैं, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई के जगह पर क्या हो जाएगा तब 6/5 बराबर 5। इधर 6/5 प्लस में है, उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 5, माइनस में इधर आ जाएगा, और बटा में कुछ नहीं तो 1 दे करके यहाँ एलसीएम ले लेंगे फटाक से, और है ना 5 25 हो जाएगा, माइनस 6, x बराबर क्या आ गया 19, है ना 19/5। और यहाँ पर y बराबर कितना आया था 6/5। तो बोलिए हम लोग जो है विलोपन विधि से बिल्कुल x और y का मान निकाल लिए। इसमें पूरा नंबर हम लोग को मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि गणित में नंबर नहीं कटता है। उम्मीद है कि आप लोग को विलोपन विधि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा सही x और y का मान है कि कहीं पर मिस्टेक हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।